हाजिर है। हम जो निभा नहीं सकते हम वो वादा नहीं करते, हम जो निभा नहीं सकते हम वो वादा नहीं करते, हम बात अवकाश से ज़्यादा नहीं करते। इरादा तो है आसमान छूने का, इरादा तो है आसमान छूने का, पर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखते, पर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखते। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम फिर से एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ आपकी क्लासेस में हाजिर है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी टॉपिक है हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आज की हमारी टॉपिक है हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हिंदी में बोलते हैं कि तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालें, किसी भी दो प्रतिरोध के बीच में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालें, ये आज हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आप देखो फिगर नंबर, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपके सामने दो क्वेश्चंस लिया है। दिस इज क्वेश्चन 1 एंड दिस इज क्वेश्चन 2। और ये क्या है आपके सामने, दोनों में क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो एक मैं बिल्कुल आसान मेथड बताता हूँ। दो मेथड है, एक मेथड है जिससे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और जब टफ क्वेश्चंस आ जाएंगे तो दूसरा मेथड है आपका, वो है हमारा, आप जानते हो कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये दूसरा ट्रिक इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो पहले हम लोग नॉर्मल ट्रिक सीख लेते हैं कि अगर ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। कुछ मत करो आप, देखो सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करो, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लो, और जिसके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसको साइड साइड लिख दो। और देखो अब देखो, अगर यहाँ से देखो, यहाँ से वायर स्टार्ट हुआ है, यहाँ देखो इसके बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस आ जा रहा है तब उसके आगे चल करके आप उसका नाम चेंज कर दो। देखो बी हो चुका है, मैं इसका नाम सी रख देता हूँ। अब देखो यहाँ से वायर आगे चला तो देखो इसके बीच में भी रेजिस्टेंस आ गया, तो आगे चल करके इसका नाम क्या कर दो, आप चेंज कर दो, यानी डी कर दो। अब देखो इसके बीच में ऑलरेडी चेंज हो चुका है, इसके बीच में भी ऑलरेडी चेंज हो चुका है। उसी प्रकार से आप देखो यहाँ से वायर चलना स्टार्ट हुआ तो अगर इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस आ जाएगा, इस वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस आ जाएगा तो आगे चल करके आप इसका नाम चेंज कर दोगे। तो ए है तो बी हो चुका है, आप इस पॉइंट का नाम रख दो सी। ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ए और बी के बीच में कितनी पॉइंट आई, 2 पॉइंट आई। कौन कौन सी, सी और डी पॉइंट आई। तो अब देखो ए और सी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है। सी डी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, सी डी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है। और डीबी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। और देखो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ए और बी के वो बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स आप देखो ध्यान से, तो क्या इस डायग्राम को हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि नहीं। लेट कर लो, यहाँ से ए स्टार्ट हुआ और यहाँ से ये क्या गया, ये पैरेलल में चला गया 1, जिसमें 3 रेजिस्टेंस लगाए गए थे, और इसमें नीचे वाले में सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया गया था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अब देखो डायग्राम, क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ, नहीं मैं बना सकता हूँ, यस। तो अब देखो ये तीनों रेजिस्टेंस, यानी ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है यानी श्रेणी में होता है तो रेजिस्टेंस को सीधे सीधे ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ये 3 ओम का, और नीचे भी देखो 3 ओम का। यानी इन तीनों को जब आप सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 ओम, और नीचे वाला भी क्या है, 3 ओम। अब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो उसको 1/RE के फॉर्म में सॉल्व किया जाता है, यानी 1/3 + 1/3। आगे अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1 + 1 = 2/3। तो अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के चला आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आएगा, आप इसको इनवर्स कर दो, यानी 3/2, यानी आप इसको दैट इज इक्वल टू द 1.1.5 ओम। दिस इज योर आंसर। उसी प्रकार से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, जिसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, एक लाइन ड्रॉ करो और साइड साइड उस नंबर को लिख दो। एक ही पॉइंट तो आ रही है, बस पॉइंट आ रही है सी। तो अब देखो ए और सी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। और देखो सी बी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। और देखो ए और बी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आप समझ गए होंगे, ये देखो सीरीज में आ रहे हैं और ये पैरेलल। तो देखो ये जब सीरीज में आएगा ये हो जाएगा 9 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 9 ओम का रेजिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, 2 ओम के। तो इसको सॉल्व करोगे 1 बाई, जब पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है,
उसको सॉल्व किया जाता है 1 बाई पैरेलल में, यानी 9 है तो उसको 1 बाई 9 लिखेंगे, प्लस ये 2 था तो इसको 1 बाई 2 लिखेंगे। एलसीएम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा, आपका एलसीएम आएगा 18, आपका एलसीएम आएगा 18, ये हो जाएगा 18, 2 बढ़ गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और फिर प्लस करोगे 2 9 जा 18, 9 बढ़ गया, 9 1 जा 9। अब इसको सॉल्व करोगे तो 11 अपॉन में 18 आएगा। तो अब देखो आपको पता है इक्विवेलेंट जब पैरेलल रेजिस्टेंस होता है तो उसको बाद में उसका जो आंसर आता है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर के आएगा ए और बी के बीच में वो क्या आ जाएगा 18 अपॉन में 11, और डेट इज इक्वल टू 1.6 ओम। आप डिवाइड करोगे तो 1.6 ओम आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।